बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। राइजिंग राजस्थान का आज से आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर के जेईसीसी में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी भी देखी, कपड़ों पर हैंड प्रिंटिंग भी की। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम को वीरता के प्रतीक चंदन की लकड़ी से बनी तलवार भी भेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान लगातार दे रहा है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है 3 दिन के समिट को और इसमें 17 जो देश है वो कंट्री पार्टनर के तौर पर जुड़े कुल 32 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। कई बड़े निवेशक, कई बड़े उद्योगपति यहां पर हैं। उद्योग जगत के बड़े बड़े चेहरों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि आप हर एक सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपार संभावना है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, इसमें कई सेशन भी होने हैं, कई राउंड टेबल भी होनी है, चर्चा भी होनी है, किस तरह से राज्य के साथ समन्वय बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बेहतर संबंध बना सकते हैं, निवेश की किस तरह से अपार संभावना है। जरा ये बताइए कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, कितने सेशंस आज होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए ठीक आपने कहा है कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल समिट है उसके माध्यम से आपसी जो समिट के अंदर जो ये जो सेशंस हो रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स आपस में जो संबंध है वो स्ट्रांग बना सके। इसी को लेकर विभिन्न जो है यहाँ पर सेशन रखे गए हैं। खासकर प्रवासी राजस्थानियों के लिए भी अलग से जो सेपरेट जो सेशन है वो किया गया। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब राजस्थान से बाहर दौरे के ऊपर रहते हैं तो वो प्रवासी जो राजस्थानी उद्यमी हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे एक ही आग्रह करते हैं कि राजस्थान में आइए और जो उद्योग है वो बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने भी ये कहा है कि देश के अंदर कहीं उद्योग बढ़ाने की दृष्टि से जहां की जो पॉलिसीज, जहां पे कहा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या फिर मिनरल्स के माध्यम से अगर संभावनाएं हैं तो वो एकमात्र राज्य है वो है राजस्थान। इसी को लेकर यहां पर कुल मिलाकर पीएम मोदी भी करीब 20 मिनट तक अपने भाषण के अंदर तमाम उन अपार संभावनाओं के बारे में जिक्र किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो जापानी जोन के इन्वेस्टर्स हैं उनसे 1-to-1 जो है वो संवाद यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर जब मुख्यमंत्री निकलेंगे तो बताया जा रहा है कि मीडिया से भी वो रूबरू होंगे, जो अपनी बात है वो यहाँ पर रखी जाएगी। कई निवेशक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे भी लगातार आप बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा रहे थे। किस तरह से वो रुचि दिखा रहे हैं और किन किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा संभावना है कि निवेश आए? रोशन जी बिल्कुल, देखिए जो कुल मिलाकर यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी ये बात कहते हुए नजर आए। खुद वेदांता समूह के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करिए। उनकी जो कंपनियां हैं वो यहाँ के जो राजस्थानियों को अपार कहा जा सकता है कि सहयोग करेगी। राजस्थान में कहा जा सकता है कि व्यापार की अपार संभावना है। खुद जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो आए वो राजस्थान के कहा जा सकता है कि उद्योग और उद्यमियों की जो तारीफ करते हुए नजर आए। वो खुद इन्वेस्टर्स इस बात की अपील कर रहे थे कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट उद्योग की संभावनाएं हैं। रोशन, ये बताइए कौन कौन से नामी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं उद्योग जगत से जो इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि 32 से ज़्यादा जो कंट्रियां हैं उनके यहाँ पर जो इन्वेस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। 17 जो पार्टनर जो कंट्रियां हैं वो उनके प्रतिनिधि कहा जा सकता है कि वो इस आयोजन के अंदर यहाँ पर आए। खासकर अगर बड़े नामी चेहरों की बात करें तो वेदांता समूह के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल वो यहाँ पर मौजूद थे। अडानी ग्रुप जो समूह के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ में आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, कुमार मंगलम आनंद, इस तरीके से जो तमाम कहा जा सकता है कि देश और दुनिया के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं वो इस समिट में यहाँ पर आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस समिट के अंदर 5000 से ज्यादा ऐसे उद्यमी यहाँ पर आए हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ की 5,000 से ज्यादा देशी विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज समिट का पहला दिन है। किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, रोशन लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। कुछ लोगों को हम सुन लेते हैं जो वहां पर पहुंचे और किस तरीके की उन्होंने उम्मीद जताई। अपने स्टेजेस में बढ़ता ही रहता है और मैं समझती हूँ कि आज जिस
जिस मैंने जमीन पे आके पहुंचा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने हमारे मुख्यमंत्री जी को इतने अच्छे मार्क्स दिए और इसका मतलब ये है कि पूरी सरकार ने मिलके जो क्या कहते हैं चेंज किया है आफ्टर गहलोत जी सरकार, जो उन्होंने चेंज लाया है वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही अगर ऐसे रंग लाया। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया है कि आगे अपन ये और कर सकते हैं, MSME को भी बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर उन कदमों पे चलेंगे अपनी सरकार उनकी, तो मैं समझती हूँ कि इसका पूरा एक व्हाट वुड यू कॉल इट फायदा हमारे पूरे राजस्थान को मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो भजन लाल जी ने जो प्रयास किए हैं वो हम सब जानते हैं, बहुत प्रयास किए, उन्हीं के सत प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी आए और उन्होंने भी राजस्थान की प्रशंसा की और डबल इंजन की सरकार की भी प्रशंसा की। निश्चित रूप से फलीभूत होगा, सफल होगा। लेवल का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो देखने को मिले, उसकी सुविधाएं मिले। मेरा नाम डॉक्टर जयवीर सिंह राठौड़ है और मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ अमेरिका में, और दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन है, स्पेशली जो राजस्थान के सारे डॉक्टर्स दुनिया में हैं, उसका नाम है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल और मैं उसका संस्थापक अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हुए हैं। रोशन, जाहिर तौर पर ये बताइए कि जो 3 दिन का समिट है, आज अभी आधा दिन बचा है, समिट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कौन कौन से कार्यक्रम अभी होना बाकी हैं? देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है। इसके अंदर विभिन्न जो सेशंस हैं वो यहाँ पर आयोजित किए गए हैं, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हो, इको टूरिज्म के क्षेत्र में हो, तमाम इस तरीके के जो सेशंस हैं वो यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। कुल मिलाकर इस आयोजन के उद्घाटन सत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी राज्य के अंदर उद्योग लगाने की जो संभावनाएं हैं तो वो एकमात्र जो प्रदेश है वो राजस्थान है, चाहे सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो या फिर अलग हो। राजस्थान में पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना जितना आसान है, यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, यहाँ का जो रोड नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है, वो अपने आप में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला एक ऐसा प्रदेश है जो राजस्थान से यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है यहाँ से गुजरती है। तो ऐसे में राजस्थान में कई जो संभावनाएं, इसी के साथ साथ में पीएम मोदी ने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि जो विगत 10 वर्षों के अंदर जो देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हुई है। दुनिया के अंदर भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इस अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। पीएम मोदी ने इस उद्घाटन सत्र के अंदर ये अपनी जो कहा जा सकता है कि अपनी बात यहाँ पर कही। एफडीआई का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया है कि विगत 10 वर्षों के अंदर जो एफडीआई है वो दुगनी बड़ी है और ऐसे में राजस्थान जब एक प्रदेश का विकास होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो देश का भी जो डेवलपमेंट है वो सुनिश्चित हो पाएगा। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कुछ ही मिनटों में यहाँ से निकलेंगे, हम उनसे भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके का ये जो पूरा जो आयोजन है उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान सरकार के विगत 1 वर्षों के कामकाज के ऊपर कहा जा सकता है कि मुहर लगी है। राजस्थान का जिक्र करना चाहूँ तो हर जिले में रोशन, जाहिर तौर पर 30 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और अब ये अग्नि परीक्षा होगी सरकार की कि किस तरीके से इन एमओयू को धरातल पर लेकर आना है। आज निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से खास कार्यक्रम हैं? क्या कोई विशेष कलाकार भी पहुंचे हुए अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उन उत्पादों पर ध्यान नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर जो समिट हो रही है वहाँ पर अलग अलग सेशन तो आयोजन किए ही गए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनको देर रात्रि में राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो धरोहर है, राजस्थान की जो कला है उससे भी रूबरू कराया जाएगा। उनके लिए अलग से आयोजन रखे गए हैं, चाहे सिटी पैलेस हो, आमेर महल हो या रामबाग पैलेस जो होटल हो, अलग अलग स्थानों के ऊपर इस तरीके से जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है
वो भी रखे गए हैं। कुल मिलाकर इन आयोजनों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान इंडस्ट्री के क्षेत्र के साथ साथ में हॉस्पिटलिटी और कहा जा सकता है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान एक ऐसा कहा जा सकता है कि मरुभूमि होने के साथ साथ में यहाँ पर कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सर्दी से लेकर जो माउंट आबू के अंदर बर्फबारी से लेकर यहाँ के जो कहा जा सकता है कि यहाँ की जो बावड़ियां हैं, यहाँ के किले हैं, उन सबको भी विश्व पटल पर दर्शाने की कोशिश को कुल मिलाकर कहा गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के अंदर तमाम रूप से तो इंटरेस्ट रहा ही है राजस्थान, लेकिन यहाँ पर रोशन बड़ी बात यह एमएसएमई का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अपील की निवेशकों से कि ये एरिया भी एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि 5 टॉप राज्यों में एमएसएमई के क्षेत्र में राजस्थान भी है। जी बिल्कुल, देखिए आपने अगर एमएसएमई की बात की है तो पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा है, भजनलाल सरकार को ये भी कहा है कि एमएसएमई के लिए अलग से इस तरीके के जो आयोजन, इस तरीके की समिट की जाए, जिलों के अंदर आपसी जो कहा जा सकता है कि उनके जो बिल्कुल रोशन हमारे साथ बने रहिए। Our board of directors had signed a MOU, as the CM mentioned to me, for 10,000 crores at the minimum. So we are going to create a sport city in which there will be sporting, there will be architecture which is very contemporary but modern. We'll have a convention center, we will have a hotel, we will have a shopping arcade, we will have a school, we will have a college, and we will make it one of the finest cities in the world. You all have seen this what do you call Melbourne Stadium recently in the cricket. वो स्टेडियम का जो आर्किटेक्ट है उसको हम लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय कर चुका है, तो वो स्टेडियम से हम लोग थोड़ा बहुत उसका इंस्पिरेशन लेके यहाँ हम लोग जयपुर का जो आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन है उसमें करूँगा। सो दिस इज आवर कमिटमेंट टू राजस्थान। राजस्थान रॉयल्स is always committed. Rajiv and my other friends are looking. We have found the land also. The government has given us land, and they have found out now what are the other benefits that we need to get. सर किस तरह का ये स्पोर्ट सिटी रहेगा और क्या कुछ उसके अंदर जो है फैसिलिटीज मिलने वाली है, कौन-कौन उसमें रह सकता है, किस तरह से स्पोर्ट्स, एजुकेशन, होटल, टूरिज्म, like a small play city and everything around that. And most of all sports का एकदम हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, हाई परफॉर्मेंस शूटिंग, हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी उसमें होगा। ठीक है राजीव, थोड़ा आप थोड़ा बता दीजिए। हाय बॉस, हाउ आर यू माय डियर? So बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में हमने एक एमओयू किया है जो करीब 10,000 करोड़ का एमओयू है। जयपुर के अंदर एक स्पोर्ट्स सिटी हम डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, मल्टी स्पोर्ट्स सिटी और कई सारी चीज़ें होंगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होंगी और यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा निहारने का और नई खेलों के अंदर नई चीज़ें सीखने का। उसके अंदर हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, हम होटल्स बनाएंगे, तो काफ़ी बड़ा प्लान है। आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे, अभी हमने सरकार के साथ एमओयू किया है, सरकार हमें ज़मीन अलॉट करेंगी, उसके बाद ये सारा काम चालू होगा। आने वाले 4 साल में लगता है कि धरातल पर काम बहुत ज़्यादा जल्दी, उससे पहले। थैंक यू। तो बड़ी कंपनीज, उनके सीईओज को आप सुन रहे थे, स्पोर्ट्स सिटी बनाने में काफ़ी इच्छुक हैं, निवेश के लिए तैयार हैं। और देखिए ना सिर्फ स्पोर्ट्स सिटी बल्कि हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, इसमें भी तमाम निवेशक अपने निवेश के लिए एमओयू पहले ही साइन कर चुके हैं। 30 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है। इस पर धरातल पर कैसे जमीन पर उतारना है, अब इसकी तैयारी सरकार करेगी। रोशन हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रोशन, देखिए मुख्यमंत्री लगातार हमन से यही कहते आए हैं कि जिस तरीके से हमने नीतियों में सरलीकरण किया, निवेश को लेकर के, औद्योगिक विकास को लेकर के राजस्थान जिन संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार के साथ में उस विषय को रखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान के संभावित निवेश को लेकर के जिस तरह से निवेशकों से आग्रह किया है और जिस तरह से सभी इंडस्ट्री कैप्टन्स ने भी, जिस तरह से कॉर्पोरेट कैप्टन्स ने भी जिस तरह से राजस्थान के लिए अच्छे शब्दों में आग्रह किया, कुमार मंगलम बिरला साहब ने, आनंद महिंद्रा साहब ने, अनिल मित्तल जी ने जिस तरह से राजस्थान में अपने निवेश के कमिटमेंट को दोहराते हुए दूसरे लोगों से भी राजस्थान में निवेश करने का आग्रह किया है,
मैं ये मानता हूँ कि इस बार इस राइजिंग राजस्थान में सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाएंगे और किसी भी स्टेट द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टर समिट में सर्वाधिक एमओयू अगर किसी प्रदेश में होने का कीर्तिमान बनेगा वो राजस्थान के माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हुए इस राइजिंग राजस्थान समिट से बनेगा। मंत्री राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावना है। क्या लगता है आपको एमओयू होंगे सर्वाधिक ऊर्जा के साथ पर्यटन? देखिए, निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में कभी जिस तरह से लोगों का उत्साह और उत्सुकता राजस्थान को लेकर के वो राजस्थान की संभावनाओं के साथ में मैच होता है, जेल होता है और निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत सारा नया निवेश राजस्थान में आने वाला है। सर, राहुल गांधी जी ने आज संसद भवन में एक नए तरीके का नया तरीके से किसी को चेहरे पे अडानी जी बैठा दिया और किसी को पहना दिया मोदी जी और इस तरह का प्रोटेस्ट किया, कैसे देखते हैं? और आज देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सारे प्रोटेस्ट करने से पहले उन्होंने जहां उनकी सरकारें हैं कुछ ही प्रदेशों में बची हैं और शायद मुझे लगता है थोड़े दिन बाद में जो है वो विलुप्त भी होने वाली हैं, लेकिन जिन प्रदेशों में थी कभी या आज हैं उन प्रदेशों में किस तरह से उनके मुख्यमंत्री और उनकी सरकारें उन सब लोगों के जिनके चेहरे दिखाने की वहां कोशिश कर रहे हैं, उनकी जी हजूरी करते हुए, उनकी मिजाज पुरसी करते हुए दिखाई देते हैं, उनको जिस तरह से इंसेंटिव देते हैं पहले उसके ऊपर बातचीत करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स राज्य के भी पहुंचे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट समिट आज से शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है और यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ये दावा करते हुए कि राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा निवेश अगर कहीं आएगा तो राजस्थान में आएगा। राजस्थान समिट के जरिए यानी कि सफल आयोजन एक होने जा रहा है और तमाम इस तरीके की दावे करते हुए जोगाराम पटेल को सुनिए। आप योजना ला रहे हैं, वो विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी का आज का जो उद्बोधन था, जब से उन्होंने उद्बोधन देना प्रारंभ किया होगा बहुत लंबा अरसा बीत चुका, लेकिन इतना खुल करके वास्तविक धरातल पर रखते हुए दिल खुश करके जो उद्बोधन दिया और राजस्थान सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के खुले मन से जो प्रशंसा की है वो आप सब ने देखी है। आप मीडिया के भाई लंबे समय से ऐसे उद्बोधनों को नोट करते रहे, देखते रहे, कोट करते रहे, 1 to 1 किया है, लेकिन ऐसा उद्बोधन जिसमें खुले रूप से जो काम कर रहा उसकी प्रशंसा करनी, राजस्थान का उज्जवल भविष्य बताना, राजस्थान में हर तरह का जो पोटेंशियल है उसको बताना और ये कहना कि राजस्थान हिंदुस्तान के अग्रणी प्रदेशों में बढ़ेगा और विशेष रूप से टूरिज्म सेक्टर में है, माइन सेक्टर में है, जितने भी सेक्टर है उन्होंने आज जो उद्बोधन दिया उस उद्बोधन से लगता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान में जो हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय यशस्वी भजन लाल जी के नेतृत्व में और भजन लाल जी का जो कमिटमेंट है उसको उन्होंने देखा है, परखा है और उसी लिहाज से आज उन्होंने खुलकर अपना उद्बोधन दिया है। धन्यवाद। जोगाराम पटेल को आप सुने थे जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वो मिनरल्स का भी क्षेत्र हो, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया कि खनिज के क्षेत्र में भी अच्छा खासा भंडार यहाँ राजस्थान में है, एक हिस्सा बड़ा राजस्थान के अंदर आता है, चाहे वो मिनरल्स की बात करें, चाहे वो पर्यटन के लिहाज से बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, अपार संभावनाएं एमएसएमई सेक्टर में भी है और इसीलिए उन्होंने अपील की कि मैन्युफैक्चरिंग हब को भी एक्सप्लोर करे निवेशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन भाषण के साथ इस समिट का आज से आगाज हुआ है, 3 दिन तक ये समिट चलेगी और मुख्यमंत्री दावा करते रहे कि माइलस्टोन ये साबित होने वाला है राजस्थान के विकास में, अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने के मकसद के साथ इस समिट की शुरुआत हुई है। आपने देखा कि 32 देशों के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें 17 पार्टनर कंट्री के तौर पर मौजूद हैं। तमाम निवेशकों को भी आपको सुनवा रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने अलग अलग सेक्टर्स में एमओयू साइन किए हैं, स्पोर्ट्स सिटी डेवलप होने वाली जयपुर में। देखिए, मुख्यमंत्री ये बात कहते आए हैं कि ये जो हमने नीतियां बनाई हैं ये आपकी सुविधा को ध्यान में ही रखती बनाई है। सिंगल विंडो सिस्टम आपको राजस्थान में मिलेगा और हम कभी भी फाइल को लटकाते नहीं है। उन्होंने एग्जाम्पल तक दिया है कि फिल्म सिटी देखिए जयपुर में जो शुरू होने वाली है उसके लिए हमने सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर फाइल्स में साइन करके काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आप यहां पर आइए, अपार संभावनाएं तो है ही, इसके साथ साथ नीतियां बिल्कुल आपको सुविधा देने वाली है, सरलीकरण उनका किया गया है। आपको बता दें कि 3 दिन ये समिट चलने वाला है। आज पहला दिन, रोशन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जेईसीसी ये आयोजन स्थल है, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ देर पहले मौजूदगी थी। तमाम निवेशक यहां पर पहुंचे हुए हैं। रोशन हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए। रोशन,
रोशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बहुत दिया गया। देखा गया कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे का जाल यहां पर बिछाया गया है। देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो राजस्थान से ही गुजर कर जाता है, दिल्ली और मुंबई, और शायद ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है निवेश में। जी बिल्कुल, देखिए इस बात का जो जिक्र है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के अंदर कहा कि कहा जा सकता है कि जो देश की जो दो बड़े महानगर हैं उनको राजस्थान जोड़ने में अपनी भूमिका है वो अहम निभाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या फिर जो रेल नेटवर्क है, जो डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर बनाया गया है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। और देश का एक ऐसा जो प्रदेश है जिसके अंदर माइनिंग से लेकर एक टूरिज्म तक की जो अपार संभावनाएं हैं, इस बात का पीएम मोदी ने अपने भाषण के अंदर जिक्र किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन तमाम जो राजस्थान में इस तरीके की जो चीजें हैं उनका फायदा यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो उद्यमी हैं उनको मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा जब यहाँ पर निवेशक आएंगे, अपने अपने उद्योग लगाएंगे, कंपनीज खोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी। लेकिन इन सब के बीच में रोशन, चूंकि आप सुबह से लगातार नजर बनाए हुए हैं, आप ही के जरिए हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, बड़ी अपडेट दी, कई निवेशकों से भी आप बातचीत कर रहे हैं। कौन से वो सेक्टर्स है जहां पर सबसे ज्यादा इच्छा निवेशक जताते हुए नजर आए और सबसे ज्यादा एमओयू उन सेक्टर्स में होते हुए नजर आए आपको? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि एनर्जी के क्षेत्र में एमओयू हुए। इसके बाद में कहा जा सकता है कि पेट्रो माइनिंग जो क्षेत्र है उसके अंदर खुद जो कहा जा सकता है कि उद्योगपति अनिल अग्रवाल ये कहते हुए नजर आए कि राजस्थान में 80 से ज़्यादा ऐसी कहा जा सकता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी माइनिंग होती है। यहाँ का जो पत्थर है, मकराना का पत्थर है, वो देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। साथ ही साथ अगर पर्यटन की बात की जाए तो राजस्थान में खुद ये पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में लोग अपने जीवन के जो कहा जा सकता है कि जो अनमोल पल है वो बिताने के लिए आते हैं। यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग की बात की जाए या फिर यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, तमाम तरीके के जो टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान भारत के टूरिस्ट मैप का एक प्रमुख केंद्र है। ये बात पीएम मोदी ने खुद अपने भाषण के अंदर कही है। साथ ही साथ में पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि राजस्थान अब एक ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहाँ पर इंडस्ट्री लगाना आसान होगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पीएम मोदी ने बातों ही बातों में ये भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जो पॉलिसीज हैं उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि राजस्थान अगर ऊर्जा के क्षेत्र में हो या कुल मिलाकर कहा जाए तमाम उन क्षेत्र के अंदर जो प्रदेश है वो अग्रणी राज्यों के अंदर जो शामिल होता हुआ आगे दिखाई दे। प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं करप्शन था, क्राइम था, उसको खत्म करने का काम किया है। रोशन, देखिए जाहिर तौर पर एक निवेशक ये चाहता है कि अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा हूं या मैं उद्योग लगा रहा हूं तो उसके लिए जरूरी यह है कि आप मुझे ऐसा माहौल दीजिए ताकि मैं निवेश कर सकूं। यानी कि क्राइम वहां पर जीरो होना चाहिए, यानी कि कम से कम नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो उद्योग फ्रेंडली हो। और वहीं पर उसी चीजों पर काम करते हुए नजर आई है भजन लाल सरकार। उसी का नतीजा है आज समिट में देखिए किस तरीके से निवेशक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट